मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपन नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है और ये छोटा सा ग्रंथ है पर बहुत बड़ी आध्यात्मिक बात इसमें लिखी गई है। यदि कोई व्यक्ति इसे पढ़ ले तो इसे मानसिक सांत्वना प्राप्त होगी, क्षमता भी आएगी। और जो व्यक्ति बहुत तनाव पूर्ण हो, जिसका जीवन बहुत ही विषाद युक्त हो, तो उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। संस्कृत भाषा में है, 51 इसमें श्लोक हैं, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसे आप रोज़ एक एक श्लोक भी कंठस्थ करेंगे तो 51 दिन में यह ग्रंथ भी कंठस्थ हो जाएगा और इसका आप चिंतन मंथन मनन करेंगे तो आपको बहुत शांति भी मिलेगी। कल अपन ने देखा था श्लोक नंबर 13 में कि जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त की जाती है, प्राप्त हो जाने पर भी उसको सुरक्षित करना बहुत कठिन होता है और अंत में वो क्षणभंगुर हो जाती है, नश्वर हो जाती है। ऐसे धन आदि पर क्यों मोह करना, उसको मान कर के उसको प्राप्त करके क्या सुखी की भावना रखना कि मैं इसको प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा। दुर्जन्या सुरक्षण्य नश्वरण्य धनाधिना। यहाँ पर उदाहरण भी दिया था कि कोई व्यक्ति बीमार है और उसका परहेज न करके जो इससे और बीमार हो सकता उस व्यक्ति को उस वस्तु को ग्रहण करे और कहे कि मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो सुखी नहीं होगा और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। बीमार व्यक्ति यदि घी खाए तो स्वस्थ हो जाएगा क्या? और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति सोचे कि मैं धन आदि से सुखी हो जाऊंगा तो वो उसकी सोच सही नहीं है। धन आदि से सुखी होते तो बहुत लोग सुखी हो जाते। यहाँ पर बैराग दिलाया है कि जो तुम धन आदि जो वस्तु सुखी होना चाहे तो वो कैसे हैं? दुरंजन दुर्जैन दुर्जय, जो बड़ी कठिनाई से जो प्राप्त की जाती है। जितनी भी बाह्य संपत्ति है ऐसे नहीं मिल जाती है। बाह्य संपत्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत उद्यम करना पड़ता है। नहीं हमें तो भाग्य से मिलती है। अरे भाग्य के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब भी तुमने भाग्य बनाया होगा अपना, उसके लिए तुम्हें क्या किया करना पड़ा होगा? पुरुषार्थ किया होगा। सौधार्मिंद की प्राप्ति ऐसी थोड़ी हो गई है। वो भी मुनि बनकर के कठोर साधना की होगी तब जाकर के उसे सौधार्मिंद का पद प्राप्त हुआ है। चक्रवर्ती का पद ऐसे थोड़ी मिल जाता है। जो महान मुनि महान कठोर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, महान पुण्य को प्राप्त होते हैं, ऐसे महामुनि ही चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो पाते हैं। सामान्य व्यक्ति कभी चक्रवर्ती नहीं बन सकता है कि हम खूब दान पुण्य करें चक्रवर्ती बन जाएं। परंपरा से बनो तो बनो, लेकिन यदि आपको चक्रवर्ती बनना है तो मुनि की साधना करना पड़ती है। वो भी बहुत उपसर्गों को सहन करना, परिसहों को सहन करना, क्षमता भाव धारण करना, तब वो चक्रवर्ती बनता है। तो सोचो चक्रवर्ती का जो फल मिला है पुण्य का, वो कितना पुरुषार्थ करना पड़ा, कितनी मेहनत करना पड़ी, कितनी साधना करना पड़ी। तो बिना साधना के, बिना पुरुषार्थ के वो भी प्राप्त नहीं हुआ। तो चक्रवर्ती का पद प्राप्त करना भी कितना कठिन काम है। और मिल जाए तो असुरक्षित, असुरक्षित उसकी सुरक्षा करना,
चक्रवर्ती को वैभव मिल जाए तो उसको सुरक्षा नहीं करता क्या वो? उसके लिए सिपाही रखना, नौकर चाकर रखना, पूरा 6 खंड का अधिपति जब होता है तो उसकी भी सुरक्षा करना पड़ती है। कोई राजा विरोधी ना हो जाए। तो इस प्रकार से सुरक्षित करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। धन कमाना ये कठिन काम तो है ही है, पर धन की रक्षा करना, ये घरों में ताले क्यों लगाते हैं? ये तिजोरियों में ताले क्यों लगाते हैं? अरे धन कमाया था, बढ़िया मस्ती मारते, मौज लेते, लेकिन तुम उस धन की भी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास बैंक है, लॉकर है, ठीक है ना, ताले हैं, तिजोरियाँ हैं, वो अंदर छुपा छुपा करके किसी को पता ना चले, कोई देख ना ले, चावल के डब्बे के अंदर छुपाना, मसाले में छुपा देना है। ये क्या है? क्योंकि वो असुरक्षित है, वो सुरक्षित रह ही नहीं सकता, उसकी रक्षा करना भी कठिन है। और जैसे तैसे रक्षा हो भी जाए तो नश्वर है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं सकता। वो या तो आप उससे छूट जाएंगे या वो आपको छोड़ देगा। नश्वर है, शाश्वत नहीं रहेगा। कोई भी घर, मकान, किला, कोई भी शाश्वत नहीं रह सकता है। ये जीवन ये शाश्वत नहीं रह सकता है, ये नश्वर है। तो धन आदि नाम, धन, दौलत, संपत्ति, शोहरत, यश, कीर्ति, जो कुछ भी है ये सब नश्वर है, ये सब क्षणभंगुर हैं। उससे जल में उत्पन्न होने वाली जो बूंद है उस बूंद की तरह है, जो कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होती है और फिर बूंद फट जाता है, बुलबुला समाप्त हो जाता है। बरसात में देखना, जब बड़ी बड़ी बूंदों की बरसात होती है तो क्या बनते हैं? बूंद, बुलबुले बन जाते हैं। और कितनी देर के लिए होते हैं वो? बच्चों को देखा वो जो मुंह से फूंकते हैं, गुब्बारे से निकलते हैं बबल्स, कब तक रहते हैं वो? थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही जो हमने आज तक जोड़ा है वो बुलबुले की तरह ही है, इंद्रधनुष की तरह है। आकाश में जो इंद्रधनुष आता है वो हमेशा नहीं आता है, कुछ समय के लिए आता है और फिर विलीन हो जाता है। ऐसा ही क्षणभंगुर जो कुछ भी धन आदि है वो हमारा है, और कह रहे हैं कि उसको से तू सुखी होना चाहता है, ये तेरी झूठी मान्यता है। तो उससे कभी सुखी नहीं हो सकता है, और यदि सुखी होते तो किसी को भी यह त्याग तपस्या के मार्ग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो महल में रह कर के नहीं, जंगलों में रह के हुए हैं। चाहे राम हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हुए हो, ये महलों में रह के महापुरुष नहीं हुए। इन्होंने भी कठिन से कठिन उपसर्गों को सहन किया, कर्मों को सहन किया, क्षमता भाव रखा, तब जाकर के ये महान हुए हैं। देख लो आदिनाथ, तीर्थंकर होते भी उन पर उपसर्ग आया। श्री कृष्ण का देख लो जन्म कहाँ हुआ? जेल में, मरण जंगल में हुआ, अकेले में। ये सब जो हैं, राम 14 वर्ष वन में रहे, 5 पांडव अज्ञात वर्ष जंगल में रहे, ये सब कठिनता से निकले हुए हैं। तो जो व्यक्ति सोचता है कि मैं साधनों से सुखी होऊंगा, ये उसकी झूठी मान्यता है, ये मिथ्या मान्यता है, ये भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। और जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति सोचता है कि मैं ये खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, जबकि वो विपरीत है, वो ठीक नहीं होगा। खांसी आ रही है और मूंगफली और खाओगे तो क्या होगा? और खांसी बढ़ जाएगी। नज़ला जुखाम है
और ठंडा ठंडा जूस पियो, ठंडा ठंडा पानी पियो, तो क्या होगा? कम हो जाएगा? नहीं, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो लोग सोचते हैं कि यदि टॉन्सल हो जाए तो आइसक्रीम खा लो तो टॉन्सल क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे, ठंडे को ठंडे से मारेंगे। पर होता नहीं, वो और बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो ऐसे ही कोई सोचे कि मैं जीवन में सुखी हो जाऊं और भोग सामग्री मुझे प्राप्त हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, तो कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसकी झूठी मान्यता है। इस प्रकार का ये श्लोक हुआ था। आज अपन 14 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें कहा है संसारी प्राणी दूसरों का दुख देखता है, अपना दुख नहीं देखता। दूसरों पर आई हुई विपत्ति को देखता है और सोचता है कि ये तो आदमी मरने वाला है, ये तो बड़ा परेशान होने वाला है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि मेरे पर भी विपत्ति आ रही है। पड़ोसी में कहीं आग लग जाए तो उसकी विपत्ति दिखाई देती है, उसे अपनी विपत्ति नहीं दिखाई देती है कि मुझ पर भी आग आने वाली है, मेरा भी घर जलने वाला है। यदि ये पता चल जाए तो वो भी अपनी विपत्ति को दूर करे, समाधान करे, समस्या को दूर करे और आगे बढ़े। उच्चारण करेंगे, बोलेंगे विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशा मिव निक्षते दहीमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेशामिव नेक्षते दहीमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत। मृगाकीर्ण, मृग आदि जीवों से भरे, दहीमान, फैली हुई अग्नि से जलते हुए, वनांतर, वन में, तरु स्तवत, किसी वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह, मूढ़ा, मूर्ख जीव, परेशान, दूसरे की, विपत्ति के इव समान, आत्मनः, अपनी विपत्ति को ना इच्छते, नहीं देखता है। विपत्तिम आत्मनः, श्लोक में देखिए, विपत्ति को, आत्मनः, अपनी विपत्ति को, आने वाली अपनी विपत्ति को मूढ़ व्यक्ति नहीं देखता है। परेशान, दूसरों की विपत्ति को देखता है। परेशान एवं दूसरों की तरह जो विपत्तियां हैं, वो अपने में आने वाली विपत्ति को ना इच्छते, नहीं देखता है। उदाहरण दिया यहाँ पर, जंगल जल रहा है, दहीमान, जलते हुए, और मृगाकीर्ण, मृग जानते, हिरण आदि, मृग आकीर्ण, भरे हुए, जो मृग आदि से जो भरा हुआ जंगल है, जानवर आदि से, तो उस वन में एक व्यक्ति था। उसने जैसे देखा कि आग लग गई तो वो पेड़ में चढ़ गया, और पेड़ में चढ़ के क्या बोलते हैं कि एक डाल में बैठ गया, और क्या देख रहा, सारे मृग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। किससे बचने के लिए? उस आग से बचने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तो उनकी विपत्तियों को देख कर के बहुत दुखी हो रहा है। हे राम, ये क्या होगा? हे वीर, क्या होगा? ये तो बचेंगे नहीं, ये तो मर जाएंगे, इनका क्या होगा? ये कैसे बचेंगे? ये तो बड़े कष्टमय हैं। तो उनको उनके दुखों से वो दुखी हो रहा है। परेशान एव, दूसरों की विपत्ति को देख करके क्या होता है? वो दुखी होता है। लेकिन आत्मनः विपत्तिम, अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। ऐसा मूढ़ व्यक्ति वनांतर तरु स्तवत, क्या लिखा है? तरु मतलब कहलाता है पेड़, तरु स्थ,
पेड़ में बैठे हुए व्यक्ति के समान, वनांतर वन के अंदर, जंगल के अंदर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए पुरुष की भांति वह जलते हुए मृग आदि से भरे हुए जंगल को देख करके, दूसरे जीवों को देख करके दुखी होता है, उनकी विपत्ति को देख करके। लेकिन उस पर जो संकट आ रहा या आने वाला है, उसको वो नहीं देख पाता है। किसी का मृत्यु हो जाए तो वो वहाँ पर जाए, भैया बहुत दुख की बात है, आपके जीवन में सही नहीं हुआ, परिवार का एक व्यक्ति चला गया, कितनी क्षति होती है, तो उसको सांत्वना दे रहा है या वो दुखी हो रहा है, पर वो ये नहीं सोच रहा है कि मृत्यु मेरी भी होनी है। संसार चलाचली का मेला है, चलाचली का मेला है। कुछ जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने की तैयारी में है, कुछ जाने की तैयारी में। हम सब जाने की तैयारी में। हमें दूसरे की मृत्यु दिखाई दे रही है, लेकिन हमें अपनी मृत्यु दिखाई नहीं दे रही है। उस व्यक्ति ने गलत काम किया, उसको सज़ा मिली, हमें उसकी सज़ा दिखाई दे रही है, लेकिन हम गलत काम कर रहे हैं, हमारा गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें कि भैया इसकी सज़ा तो हमको भी मिलेगी। हमें उसके कष्ट दिखाई दे रहे हैं, पर हमें अपने कष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। होना तो ये चाहिए था कि हम दूसरे के कष्ट को, दूसरे की पीड़ा को देख करके हम स्वयं समझ जाते कि भैया ऐसा तो मेरे में भी होगा। हम जब पुराण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनने गलत काम किया, पाप किया, तो वो नरक गए, और वही मैं कर रहा हूँ तो मेरे को फीलिंग नहीं हो रही है कि हम भी नरक जाएंगे, हम भी कष्ट भोगेंगे। हमें उस पर दया आ रही कि हे महारिष, तूने ऐसा काम किया, तो कितने बार नरक गया, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत किया। ऐसा नहीं। बुद्ध ने दूसरे की मृत्यु देखी तो उसे अपनी मृत्यु याद आ गई। आदिनाथ महाराजा ने नीलांजना की मृत्यु देखी तो उन्हें अपनी मृत्यु याद आ गई। अरे जैसे ये जीव मरा, आयु पूर्ण हुई, ऐसी तो मेरी भी एक दिन आयु पूर्ण हो जाएगी, फिर मैं संयम कब धारण करूँगा। तो वो बैरागी बन गए। तो इस विषय में हम बहुत चर्चाएं करना चाहिए, अपन को बहुत चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम अपना जीवन कितना अच्छा बना सकें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्त धनु सदा देत हो दो। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।